स्टूडेंट वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। देखिए आज हम हिंदी का पेपर करेंगे जो कि ये पेपर है आपका जनवरी 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें हम पेडागोजी के 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में आप ये समझ पाएंगे, देखिए 15 नंबर का आपका पैसेज आता है, ठीक है, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। तो ये पेडागोजी वाला जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन इसमें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पैसेज इसको हम आपको दूसरी क्लास में करा देंगे। ठीक है, पहले हम पेडागोजी के क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके पहले हमने कई सारे सेट जो 2024 में आपके जनवरी और जुलाई में पेपर हुआ था वो पूरा सेट हमने किया हुआ है। अगस्त 2023 का पेपर भी हमने कर रखा है। ठीक है, देखिएगा ये आपका जनवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, क्या अपेक्षित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, नहीं वर्ड ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें भी नहीं वर्ड बहुत ये देखिए अंडरलाइन की होती है ना, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि हम लोग जो पॉजिटिव देखते हैं वही आंसर कर देते हैं, लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा अपेक्षित नहीं है गद्य शिक्षण में। देखिए भाषा की बारीकियां समझना तो ये बात तो ठीक है, गद्य शिक्षण में ये जरूरी है। कल्पनाशीलता का विकास तो ये भी जरूरी है आपका। तार्किक शक्ति का विकास ये भी ठीक है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि अनुकरण क्षमता का विकास। अनुकरण में क्या होता है, नकल करना, किसी की नकल करना, अनुकरण करना, वही आपका होता है, तो ये अपेक्षित नहीं है। इसका आंसर होगा फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा था कि क्या अपेक्षित नहीं है, तो अनुकरण क्षमता का विकास ये अपेक्षित नहीं है गद्य शिक्षण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा, 107 में कहा जा रहा है हिंदीतर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि, ऑप्शन पढ़िएगा, बच्चों को हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी मिल जाए, रचनाकारों की जानकारी मिल जाए, इसलिए हिंदीतर भाषाओं को रचनाओं में स्थान इसलिए मिलना चाहिए, नहीं ना, तो ये बात नहीं कि रचनाओं को जानकारी मिल जाए, ये नहीं देखना है हमें। दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक क्षमताओं से परिचित हो सकें, भाषिक क्षमताओं से परिचित हो सके, ये बात करेक्ट लग रही है। फिर भी हम थर्ड पढ़ेंगे, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके, तो हमें व्याकरण से परिचित नहीं करवाना है। ठीक है, अब सेकंड या थर्ड में से देखिए आपको सीटेट एग्जाम ऐसा होता है कि आपको 2-3 ऑप्शन भी करेक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन भी आपको करेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन उसमें जब सबसे बेस्ट आंसर, बेस्ट विकल्प जो होता है वही आपको आंसर करना होता है। ठीक है, तो बताइए सेकंड में कहा जा रहा है बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक क्षमताओं, देखिए इसमें कहा जा रहा है रचनाओं की भाषिक क्षमताओं से परिचित हो सके, तो हमें रचनाओं की भाषिक क्षमता से परिचित नहीं होना है, हमें बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, इसमें कहा जा रहा था कि रचनाओं की भाषिक क्षमता, तो रचनाओं की भाषिक क्षमता नहीं, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके, इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, यह आपको बताना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, यह आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िएगा, हिंदीतर भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। सेकंड में कहा गया है हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, मतलब याद करना, तो याद तो करना ही नहीं है, ये कोई भी ऑप्शन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका सीटेट का, तो उसमें कंठस्थ करना ये बिल्कुल निगेटिव बात है। ठीक है, थर्ड में कहा जा रहा है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, रचनाकार को जानना, ये बात भी गलत हो जाएगी। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, रचना को जानना, उससे बेहतर ऑप्शन आपका फर्स्ट है। इसमें कहा जा रहा है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रकृति को पहचाना जा रहा है ना, इसमें कहा जा रहा था केवल रचनाओं को जानना, तो इसलिए ये गलत हो रहा है, फर्स्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। जो बच्चे जो है भाषण करते हैं, परिचर्चा करते हैं, संवाद करते हैं ना, तो बच्चों की किस क्षमता का विकास करने में ये सहायक है, लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, या कल्पनाशीलता, या अनुकरण। तो अनुकरण में नकल करना ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए भाषण बोला जा रहा है ना, परिचर्चा की जा रही, चर्चा की जा रही, संवाद किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे मौखिक अभिव्यक्ति करने में सहायक होगा, सेकंड इसका आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत।
क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। गद्य रचना को पद्य, देखिए गद्य क्या होता है, जो आपका पैसेज होता है, प्रोज का होता है ना, वो होता है आपका गद्य रचना। पद्य क्या होता है, जो आपका पोएट्री का होता है ना, पोएम वगैरह होती है, वो पद्य तो वही है गद्य, और ये है पद्य। में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन है साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन। अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने, तो देखिए अभ्यास प्रश्न को गढ़ने, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, भाषा व्याकरण पर अधिकार, देखिए भाषा व्याकरण पर अधिकार, ये भी गलत हो जाएगा। अब फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका आंसर आप करिएगा। देखते हैं आप लोग कितना कमेंट में किन लोगों का आंसर करेक्ट आता है, ठीक है। इसको लास्ट में हम बताएंगे, दोनों में से एक आंसर होगा, बताइएगा कौन सा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा। 111 में कहा जा रहा है 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, बताइए। हिंदी भाषा सीखने सिखाने में आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, तो केवल पाठ्य पुस्तक से हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप इससे ज़्यादा बल इस पर नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, ठीक है, पाठ्य पुस्तक तो आपका होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है साहित्यिक सामग्री, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो साहित्यिक सामग्री जो है ये हिंदी भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्व देगा, ठीक है। थर्ड में कहा जा रहा है व्याकरण की पुस्तक, तो पुस्तक से केवल पोस्टर, ये भी नहीं होगा, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखिएगा। 112 में कहा जा रहा है आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे, ठीक है। 8वीं कक्षा में आपको हिंदी भाषा सिखाना है, तो आप किस पद्धति का समर्थन करेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िएगा, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, बात ठीक है। सेकंड में कहा जा रहा है जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, तो ये बात भी गलत हो जाएगी, है ना, कि बिल्कुल ना पढ़नी हो। थर्ड में कहा जा रहा है जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा ना, जहां बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करेंगे, एक दूसरे से चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भाषा सिखाने में जो है सबसे अच्छी विधि हो जाएगी ना, जो आपके क्या वाइगोस्की भी आपके कहते हैं कि जब बच्चे आपस में अंतः क्रिया करके सीखते हैं तो वो अच्छा सीख पाते हैं। फोर्थ में कहा जा रहा है जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करने से, आपका लेखन कार्य करने से भाषा सीख जाएंगे, वो नहीं ना, फर्स्ट इसलिए गलत हो जाएगा। देखिए जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, केवल यहाँ बोलने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन आपका है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करके सीखें, एक दूसरे से बातचीत परिचर्चा करके सीखेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 113 देखिएगा। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो या भाषा हो, कौन सी भाषा होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र आपने पढ़ा होगा, उसमें पहली भाषा किसको कहा जाता है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए उसकी पहली भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। मातृभाषा जब बच्चा जन्म लेता है तो परिवार में, है ना, बोलता है, तो जो उसकी मातृभाषा होती है या उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है। इसमें कहा गया है मातृभाषा या हिंदी, ये नहीं होगा, हिंदी अंग्रेजी ये भी नहीं होगा, अंग्रेजी विदेशी ये भी नहीं होगा, होगा इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा। व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है, यह आपको बताना है। व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि देखिए आगमन विधि का आपने फॉर्मूला अपनी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में भी पढ़ा होगा। क्या होता है आगमन में, पहले आगमन में किस पे बल दिया जाता है, पहले उदाहरण से नियम की ओर जाते हो ना, और निगमन विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हो। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है आगमन विधि, तो आगमन विधि क्या, उदाहरणों पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, एकदम सिंपल सा आंसर था, नियम परिभाषा ये सारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखिएगा। कहा जा रहा भाषा के केवल क्या है, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में भी मदद करता है, बताइएगा इसका आंसर। कि भाषा के संदर्भ में जो संचार माध्यम का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यमों के उपयोग, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। विभिन्न माध्यमों के उपयोग, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेडागोजी अगर आपकी समझ भी अच्छी है ना तब भी आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। 15 नंबर की पेडागोजी आती है, ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा।
इसमें कहा जा रहा है कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। कहानी की विभिन्न शैली पर जब चर्चा की जाती है तो बच्चों को किसमें मदद मिलती है, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण को समझने में, तो व्याकरण हमें नहीं समझाना है, आप पढ़ क्या रहे हो, लैंग्वेज पढ़ रहे हो ना, भाषा। दूसरी है कहानियां रचने, ये हो सकता है, सेकंड हो सकता है। थर्ड में कहा गया है कि कहानी के तत्वों को याद करने पे तो कहीं भी आपको फोकस नहीं करना होता, कहानियों की कमियां बताने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। बचा आपका कौन सा ऑप्शन, सेकंड, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, कहानियों को रचने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, ये आपको बताना है। संदर्भ में व्याकरण जो होता है वो किस पर बल देता है, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में। दूसरा है पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा पर तो आपको जोर ही नहीं देना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाना है, केवल आपको भाषा अभ्यास पूर्ण करवाना है, जो लास्ट में दिया होता है चैप्टर के लास्ट में, तो उसमें सहायता करेगा, ये बात गलत हो जाएगी। फोर्थ में कहा जा रहा है पाठ पढ़ाते समय प्रसंग वश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर कहा गया था, यहां प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को। अच्छा, इसमें कहा गया पाठ पढ़ाते समय, केवल पाठ पढ़ाते समय, यहां कहा गया पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पे, तो इसका आंसर लगभग फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पाठ पढ़ाते समय यहाँ टीचर के बारे में बात कहा जा रहा है ज्यादातर, लेकिन जो पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं पर स्पष्ट करने में, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 देखिएगा, 2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा में बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है, क्या पता होना चाहिए, शिक्षक को क्या पता होना चाहिए, भाषा पढ़ाने से पहले बच्चों की किस पृष्ठभूमि के बारे में टीचर को पता होना चाहिए। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या जानना जरूरी है, आर्थिक व सामाजिक, ये जानना जरूरी नहीं है कि आर्थिक और सामाजिक आपकी पृष्ठभूमि क्या है ना। हम पढ़ा रहे हैं तो हमें ये थोड़ी ना पता है कि आपकी आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, सामाजिक और व्यवसायिक ये भी नहीं होगा, भाषिक और सांस्कृतिक ये इसका आंसर होगा ना। हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी भाषा है ना, आपकी भाषिक पृष्ठभूमि और आपकी संस्कृति, आप किस संस्कृति से बिलोंग करते हो, कैसे, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। तो भाषिक और सांस्कृतिक ये पृष्ठभूमि टीचर को पता होनी चाहिए, इसका आंसर होगा थर्ड। फोर्थ में कहा जा रहा था सांस्कृतिक व आर्थिक, इसलिए इसमें लग गया है, इसलिए फोर्थ आपका नहीं होगा। तो आर्थिक पृष्ठभूमि जानने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये तो आपकी समावेशी शिक्षा भी नहीं कहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ एक टीचर हैं, वो 7वीं कक्षा को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है, क्या है ये आपको बताना है। अनुपयोगी है, भाई अनुपयोगी तो है ही नहीं। मनोरंजक है, अच्छा। कृत्रिम है, नहीं, ये प्रमाणिक हो जाएगा। प्रमाणिक क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये सरकार द्वारा जो है वो आधारित, सरकार द्वारा पोस्टर दिखाया गया है, तो ये एक प्रमाणिक ही होगा ना, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 लास्ट क्वेश्चन है पेडागोजी का, 15 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए हमने 13 मिनट में 15 क्वेश्चन करवा दिया, तो आप भी कर सकते हो ना। आपको एग्जाम आपके सर पे है, ज़्यादा हम ये कहते हैं कि ज़्यादा यूट्यूब नहीं देखना है आपको, ज़्यादा यूट्यूब मतलब 1-2 घंटे देख लीजिए, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, वो मेन होता है। इसीलिए हम भी ज़्यादा क्लासेस नहीं लेते हैं। देखिए जितना भी पढ़ाया गया है बहुत है, बहुत मिल जाएगा आपको। जब आप खुद से पढ़ोगे ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लास देखना, दिन भर अगर यूट्यूब देखते रहोगे, जब हाथ में पेन आती है ना तब समझ में नहीं आता, हाथ से पेन चलाओ ना तब समझ में आएगा। टीचर को नहीं जाना एग्जाम देने, आपको जाना एग्जाम देने, ये हमने कई बार बताया हुआ है, ठीक है। एक बार हमने देखिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजा हुआ है, 2019 का भेजा है, 18 का भेजा है, 24 का भेजा हुआ है, सारा टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है। आप डाउनलोड करके टाइमर लगाइए, प्रैक्टिस करिए। वहाँ आपको किसी भी सेक्शन में 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। लास्ट में यही होता है, जब आप सेकंड पे पहुँचते हो ना, लैंग्वेज पे, क्वेश्चन आपसे छूटने लगते हैं, क्योंकि पैसेज में भी आपका टाइम लगना ही है, वहाँ 15 मिनट से ज़्यादा टाइम लग सकता है ना पैसेज में। पैसेज तो हर कोई करेक्ट कर सकता है, लेकिन क्यों छूट जाता है, इसीलिए छूट जाता है क्योंकि टाइम नहीं मैनेज होता। नहीं तो सबको अगर टाइम मिल जाए, अगर वही पैसेज आपको आधा घंटे में 15 मिनट में करने के लिए कहा जाए और एक बच्चे को 1 घंटे में करने के लिए कहा जाए, तो 1 घंटा वाला बच्चा उसका ज़्यादा सही होगा, जबकि आपने 15 मिनट में किया होगा, है ना। तो टाइम का ही होता है, तो टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हमने इसीलिए क्वेश्चन पेपर भेज रखा है, ऑफलाइन पेपर होना है आपका।
आपके पास मोबाइल है, टाइमर लगाइए, है ना, टाइमर लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि कितने मिनट में कौन सा हो रहा है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए अब 20 दिन इधर बचे हुए हैं, उसके बाद आपका दिसंबर में 14 तारीख को आपका एग्जाम ही है। मैराथन क्लासेस देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। हमने देखिए CDP का मैराथन करवाया हुआ है, EVS का मैराथन करवाया हुआ है, बाकी सारे प्रैक्टिस सेट हमने सारे सब्जेक्ट के करवा रखे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे हम। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? कविता शिक्षण के समय शिक्षक को ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। बताइएगा कैसे प्रश्न पर बल देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है जिनके उत्तर सरल हो। ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए कि जिनका उत्तर सरल हो, नहीं ना, जिनके उत्तर विभिन्न हो। ये बात करेक्ट हो जाएगी। ये एक तरह से कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, समझ रहे हो? ये एक तरह से अपसारी जो चिंतन होता है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, क्योंकि डाइवर्जेंट में क्या होता है, जिसका आंसर आप कई तरीके से दे सकते हो, और जो कन्वर्जेंट होता है, जो अभिसारी चिंतन होता है, उसका आंसर जैसे आपका MCQ होगा, जैसे आप अभी क्वेश्चन लगा रहे हो तो इसका एक ही ऑप्शन होगा। जैसे आपने ये क्वेश्चन लगाया तो इसका आंसर 4th ही था ना, और बाकी जो भी इन तीनों में से कोई आंसर लगाएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा ज़्यादा थिंक नहीं कर पाएगा। ये अभिसारी चिंतन होता है, ये कन्वर्जेंट होता है, लेकिन जिसका आंसर कई, जैसे ऐसे हो गया आपका, ठीक है, ये सारे जो हो जाते हैं, जैसे बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, है ना, तो सारे लोग अलग अलग तरीके से आंसर दे पाएंगे, तो यहाँ बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाता है। वही यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षक द्वारा किस तरह से, शिक्षक को किस तरह से प्रश्न करना चाहिए बच्चों से, तो जिसके उत्तर विभिन्न हो, जिसके उत्तर अलग अलग हो, ठीक है। ये उसी वहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही क्वेश्चन पूछा गया है, अब सारे चिंतन से ही क्वेश्चन पूछा गया, बस पूछने का तरीका अलग है। थर्ड में कहा गया है जिनका एक ही उत्तर हो, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहा है, तो ये तो आपका होगा नहीं। जिसका उत्तर पाठ्य पुस्तक में दिया हो, तो ये कोई बात नहीं होगी, आंसर इसका हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। देखिए CDP का जो है मैराथन आप करिएगा, वहाँ पेडागोजी हमने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हमने साथ में लिखाया भी हुआ है। CDP की जो मैराथन क्लासेस है ज़रूर देखिएगा, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। हमने मैराथन क्लास करने के बाद जस्ट लास्ट में हमने जो जनवरी 2024 का पेपर हुआ था, एक बार जनवरी में हुआ था, एक बार जुलाई में हुआ था, 2024 में आपके 2 पेपर हो चुके हैं, तो वो सारे पेपर भी हमने करवाए हुए हैं CDP के, ठीक है। वो भी आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल कैसा है, स्तर कैसा है, अस्तर कैसा है उसका, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भेज रखे हैं, ठीक है। तो ये थे 15 क्वेश्चन हिंदी के। जिन्होंने भी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया होगा, देखिए बहुत सारे लोग लैंग्वेज फर्स्ट जो हिंदी ही लेते हैं, लैंग्वेज सेकंड सारे बच्चे अलग अलग लेते हैं, कोई संस्कृत लेता है, कोई इंग्लिश लेता है, कोई उर्दू लेता है, लैंग्वेज सेकंड अलग होता है, लेकिन लैंग्वेज फर्स्ट सबका हिंदी ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन थे आपके। ये आपका पैसेज हम कल करवा देंगे सॉल्व, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको पैसेज करना है तो, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ें आप ध्यान में आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ जरूर देख लीजिएगा कि जहाँ लिखा हो भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो, वो ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप हिंदी का 2 सेट होता है, एक लैंग्वेज सेकंड हिंदी होता है, एक लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इसके पहले हमने एक पूरी वीडियो बनाकर डाला हुआ है कि कैसे आपको सॉल्व करना होता है, पूरा पेपर हमने समझाया हुआ है साथ में, ठीक है। एग्जाम देने से पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है ये भी हमने बताया है। इसके पहले हमने OMR शीट भी अपने टेलीग्राम पे भेज रखी है, आप OMR शीट निकलवा सकते हैं। उसके बाद गोला बनाने की जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ना। तो ये थे पेडागोजी के 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। पहली बार आए हो तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।